जो जो स्काडा सिस्टम है या फिर स्काडा है, वो ना पीएलसी का सुपरवाइजरी करने के लिए यूज होता है। सुपरवाइजरी मतलब देखने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि क्यों चाहिए स्काडा, हम ये भी समझेंगे। सबसे पहले स्काडा का फुल फॉर्म समझ जाते हैं। व्हाट इज स्काडा? स्काडा इज नथिंग बट सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाजिशन। अब इतना बड़ा नाम क्या ही करता है, ये चेक करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने नोट्स दिए हैं, आप प्लीज जाके नोट्स पढ़ना। उसमें पूरा थेराटिकल वगैरह सारा कुछ लिखा है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफली पढ़ना। ये चीज यहाँ से समझ में नहीं आए तो ये जो वीडियो है उस वीडियो को बार बार सुनना, आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। व्हाट इज कार्डा, वाई कार्डा, क्यों हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दिया है। हाँ, चलो चलते हैं स्काडा। व्हाट इज स्काडा? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। अब ये क्या चीज है? अब ये एकदम डिफरेंट चीज है पीएलसी से। क्यों ऐसा? पीएलसी एक्चुअल हार्डवेयर है, तो स्काडा उसके ऊपर का सॉफ्टवेयर है जो आपको एक विजुअलाइज देगा। जो भी कंपनी है, कंपनी में विजुअलाइजेशन देगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि ये कंपनी है। कंपनी जो है, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा है जिससे ह्यूमन जो है अगर वहां पे जाता है उस जगह पे, तो उसके ऊपर हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह चढ़ सकता है और उसको कुछ ना कुछ चलते हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इज दैट मीन यहाँ पे ऐसी गैसेस है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट गिर सकता है। ऑफकोर्स बात है, ह्यूमन बॉडी वहां तक नहीं जा सकती, हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी के लिए, उसी फैक्ट्रीज, उस टाइप के फैक्ट्रीज के लिए ही हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पीएलसी के प्रोग्राम्स। सपोज यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, मशीनरीज है यहाँ पे, है ना, बहुत सारी। और इन सभी मशीनरीज, अब सपोज करो 1 2 3 4 ऐसा 6 7 मशीनरीज है ना। यहाँ पे 8 मशीनरीज ले ली। इन सारी 8 की 8 मशीनरी को कनेक्ट करने के लिए एक एक पीएलसी लगा दिया। यहाँ एक पीएलसी, यहाँ एक पीएलसी, यहाँ एक पीएलसी जिसमें 2 मशीनरी कनेक्टेड है, यहाँ एक पीएलसी, यहाँ पे एक पीएलसी जिसपे 3 मशीनरी कनेक्टेड है। और पूरा कनेक्शन करके हम लोग बाहर आ गए, मतलब ह्यूमन बच गया। अब क्या है, ये मशीन चल रही चल रही चल रही, ठीक है, पीएलसी चला रहे, ऐसा नहीं कि पीएलसी नहीं चला रहा है, पीएलसी काम चल रहा है, पीएलसी का यूज किया, काम चल रहा है, ऑटोमेटिकली काम चल रहा था बिकॉज हमने उसमें प्रोग्राम डाल के रखा था। इसके बाहर एक पैनल भी दे दिया, बिकॉज अंदर हम जा नहीं सकते, ह्यूमन नहीं जा सकता है, तो हमने बाहर पैनल लगा दिया जिसमें एक स्टार्ट बटन दे दिया, एक स्टॉप बटन दे दी। और यहाँ पे कुछ हमने क्या दे दिए, रीडिंग्स वगैरह दे दी, रीडिंग देखने के लिए कि कितना कहाँ पे क्या प्रेशर चल रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा पूरा पैनल दे दिया थे, ठीक है। दैट इज नथिंग बट HMI। व्हाट इज HMI? ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिसको आप पैनल्स भी बोलते हो, ठीक है। अब ये पैनल्स बहुत जगह आपने देखे होंगे, रेड बटन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी लाइट्स वगैरह इंडिकेशन होती है कौन सी मशीन चालू है कौन सी मशीन नहीं है, क्या प्रेशर है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा HMI हो गया। आजकल HMI जो है वो डिजिटल वाले भी आ गए जिसमें स्क्रीन होता है, स्क्रीन में दिखता है वो चीज, ठीक है। अच्छा, तो ये पैनल समझ लो एकदम, अगर HMI भी नहीं समझ रहा है तो पैनल, ठीक है, फ्रंट एंड पैनल। अब यहाँ पे यूजर आया, यूजर ने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और ये पूरा जो है वो चालू हो गया। पीएलसी में प्रोग्राम थी, पीएलसी अपने अपने अप्रोप्रिएट काम करना चालू कर दिया। अब कैसा होता है, वो मशीन है, वो एक क्या है, कुछ भी बोल दो, वो इलेक्ट्रिकल मशीन से, और इनका टाइम टू टाइम क्या होता है, इनमें वेयर्स एंड टेयर्स होते हैं। मतलब इसमें क्या घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, कितना भी बोल दो पीएलसी अच्छा है, बट ऑफकोर्स बात है वो फाइनली कोई वेदर पे रह रहा है और वो वेदर में उसकी जो लाइफ है वो कम होते जाएंगी। ऑफकोर्स बात है उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है डिक्रीज हो, या फिर हो सकता है शॉर्टेज वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके लिए एक पर्सन रख दिया जो क्या करेगा, हमेशा इन रीडिंग्स को देखते रहेगा। सपोज यहाँ पे कुछ रीडिंग्स है, रीडिंग आ रही है, उसको नोट डाउन करने का काम करेगा। अब ये हो गया लेंदी प्रोसेस जिसमें आप मैन्युअली उस चीजों को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो। सेकेंड चीज, यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन है मतलब ह्यूमन एरर। सेकेंड, अगर यहाँ पे ये दरवाजा है और ये दरवाजे से थोड़ा सा भी अगर कुछ एयर आएगा, गैसेस आएंगे, तो ऑफकोर्स बात है इस बॉडी, इस ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट गिरेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इसके ऊपर इतनी सारी पीएलसी के ऊपर, हम मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि पीएलसी सही चलेगा, बट इतनी पूरी पीएलसी के ऊपर अगर ये कहीं पे भी रहे तो मैं क्या करूंगा, उसको कनेक्ट कर दूंगा मेरे नेटवर्क से। ये जो पैनल है उसको साथ साथ में मैं मेरे इंटरनेट से नेटवर्क में कनेक्ट कर दूंगा। अब ये नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो मैं बहुत सारे माइल दूर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कितने भी दूर मेरा ऑफिस रहने दो, उस ऑफिस में मैं क्या कर दूंगा, सारे जितने भी सिग्नल से जो पीएलसी से आ रहे हैं उनको नेटवर्क के थ्रू मेरे एक एप्लीकेशन, मतलब मेरा ये जो ऑफिस है, ऑफिस में एक पीसी
और इस पीसी पे एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करूंगा दैट इज कॉल्ड एज स्काडा। स्काडा क्या करेगा, स्काडा ये सारे सेंसर से जितना भी इनपुट आ रहा है, ये सारे पीएलसी जो चल रहे हैं सब कुछ, उसका स्काडा यूआई रिप्रेजेंटेशन कर देगा, फ्रंट एंड दिखाएगा कि कौन सी मशीन कैसे चल रही है, कौन से टैंक में कितना लिक्विड है, मतलब एकदम विजुअली, मतलब जो चीज एक्चुअल मशीन में हो रही है वो एक्चुअल चीज हमें आंखों से नजर आएंगी कि वो कैसे हो रहा है, बट वो एक उसका क्या रहेगा, एक इक्वलेंट विजुअलाइजेशन रहेगा। यहाँ पे अब सेकंड चीज क्या है कि सपोज ऐसा कंसीडर करो, कंट्रोल ए करता हूं और इसको पूरा क्लियर करता हूं। सपोज अभी कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे दो मशीन, एक मशीन ये मशीन है, इसमें लिक्विड है, वही बॉटल फिलिंग प्लांट, ऐसा समझो कि ऐसा वो जो लिक्विड है वो थोड़ा सा हार्मफुल है। अब यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड में से हमने क्या किया, आउटलेट वॉल निकाली, आउटलेट वॉल में से एक नोजल निकाला और हम ये फील कर रहे हमारे इसको। अब इसको और एक वॉल है, ठीक है, सपोज यहाँ से नीचे से, और सेम चीज यहाँ पे भी है। अब कैसा है, यहाँ पे हमने एक सोलोनाइड वॉल, यहाँ पे भी एक सोलोनाइड वॉल लगा दिया। अब कैसा है, पीएलसी ऑपरेट कर रहा था, ये तो नॉर्मली अभी क्लोज है, इसको तो हम इसके लिए यूज करेंगे कि अगर ये खराब हो जाता है तो फिर हम इसको यूज करेंगे, इनिशियली नहीं करेंगे। अब कैसे है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये चीज यहाँ से आ रहा है लिक्विड, लिक्विड इसमें फील हो रहा है, आगे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे भी प्रोसेस दिख रहा है, हमारे जो स्काडा सॉफ्टवेयर है, स्काडा सॉफ्टवेयर में भी मुझे दिख रहा है कि हाँ यार वो बॉटल फील हो रही है, फील होके यहाँ से जा रहा है, बॉटल फील होके आगे आगे में जा रहा है। क्या हो गया, इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा 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 कचरा फंस फंस के ये जो नोजल है ये ब्लॉक हो गया। पर प्रोडक्शन अभी भी रुकना नहीं चाहिए। क्यों प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज आज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, मेंटेनेंस जो है वो कल सुबह होगा, या फिर जो मेंटेनेंस वाला जो पर्सन है वो कल आएगा, या फिर एकदम रात में प्रोडक्शन चल रहा था और इतने रात को एकदम जल्दी से कोई बंदा नहीं आ सकता, बट प्रोसेस जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला जो इनलेट वॉल है, आउटलेट जो वॉल है, इसको मैं यहाँ पे जो भी स्काडा ऑपरेटर रहेगा वो क्या कर लेगा, सिंपली बटन के ऊपर क्लिक करेगा ओके करके, या फिर जो भी कोई बटन होंगे उसके ऊपर, और उससे क्या हो जाएगा, ये जो था इनलेट वॉल, ये जो आउटलेट वॉल था ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसका जो ब्लॉकेज है अब उससे कोई लेना देना नहीं, और यहाँ से वो प्रोसेस चालू हो जाएगा, मतलब वो जो है प्रोसेस को डाइवर्ट कर लेगा। तो कितने दूर, मतलब 10 किलोमीटर दूर रह के भी अभी ये जो स्काडा सॉफ्टवेयर है ये इतने ज्यादा क्लाउड फ्रेंडली हो गए कि ये जो चीजें हैं वो आप टैबलेट मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब अगर कोई ओनर है तो वो कहीं पे भी बैठ के उस चीजों को देख सकता है, बिकॉज हमारे पास क्लाउड आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ये सॉफ्टवेयर को कहीं से भी बैठ के आप ऑपरेट कर सकते हो। मतलब कितना ईजी हो गया, कहीं एक जगह पे ही बैठ के काम करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो। यस, इसमें एक चीज है कि ये खुद से ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होगा, ऑफकोर्स बात है, जब मेंटेनेंस होगा सारी मशीनरीज बंद की जाएंगी और इन चीजों को ठीक किया जाएगा। हो सकता है कि इनका कुछ टाइमिंग हो, टाइम शेड्यूल हो, तो तब तक ये छोटे वाले नेक्स्ट नोजल से काम कराते रहेंगे, मतलब प्रोडक्शन कभी नहीं रुकेगा। हो सकता है कि वो मेंटेनेंस वाला 10 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया, सो 10 दिन तक कभी भी प्रोसेस नहीं रुकेगा, बिकॉज मेरा सेकेंड नोजल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बाईपास है, कि अगर ये एक चीज खराब भी हो जाती है तो हम दूसरे इसके ऊपर कर सकते हैं। सेकेंड, अभी ये जो नोजल है ये बार बार खराब होती है, बट अगर ये चीज मैन्युअली होता विदाउट स्काडा सॉफ्टवेयर तो हमें पता नहीं रहता, मुझे मैन्युअली लिख के रखना पड़ता था कि ये 3 दिन के बाद ये इसमें जो है कचरा फंस जाता है, 4 दिन के बाद। बट ये जो स्काडा सॉफ्टवेयर है ये रिकॉर्ड रखेगा कि ये जो नोजल है इस नोजल ने कितने बार खराब हुआ और कितने दिन के बाद ये खराब होता है। तो क्या हो सकता है, मेंटेनेंस टीम को पहले से ही पता रहेगा, अरे ये अभी खराब होने वाला है, तो मेंटेनेंस टीम वाला उसको पहले से ही क्लीन रखेगा। डेटा एक्वाइजिशन इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्काडा। स्काडा क्या करेगा, ऑपरेट तो करेगा, जो पीएलसी कर रहा था वो चीज आप यहाँ पे विजुअलाइज तो कर सकते हो, देख भी सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, साथ साथ में ये इसका रिकॉर्ड भी रखेगा, मतलब प्रेशर कितना था, नोजल बंद होने से कितना प्रेशर पे आ जाता है, फिर उसको वो सेंस करेगा। तो इज दैट मीन कि ये जो है हो सकता है यहाँ पे नोजल क्लीनिंग मैकेनिज्म लगा दे, कि अगर बार बार समझ में आ रहा है तो क्या हो गया, यहाँ से हमें ऑपरेटर से पता चल गया कि सर वो बार बार नोजल खराब हो जाता है 3-3 दिन के बाद। उसको कैसे पता चला 3-3 दिन के बाद, बिकॉज स्काडा सॉफ्टवेयर ने उसको दिया, स्काडा सॉफ्टवेयर ने बताया कि ये 3-3 दिन के बाद और हमेशा खराब होता है, तो वो उस डेटा का रिकॉर्ड भी रखेगा। प्रेशर कैसे चल रहा था, मशीन कितने दिन तक चालू हुई मशीन चालू थी तो मशीन कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन निकाल सकती है, वो सारा का सारा जो काम है वो स्काडा थ्रू कर सकते हैं। तो वाई क्यू और क्या क्या चीज कर सकता है स्काडा, हमें ये देखे। सबसे पहले तो स्काडा क्या कर सकता है, सबसे पहला
पॉइंट कि वो विजुअलाइजेशन देगा, बिकॉज अभी तक पीएलसी में जो था वो लैडर डायग्राम थी, और लैडर डायग्राम से इतना हमें एकदम जल्दी सटीक हमें आउटपुट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपना एनालॉग इनपुट्स को इतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं कराता, हमें दिखाता नहीं है। वो मैन्युअली हम नीचे ऊपर करके देख रहे थे, आपको पता है ना, लाइट को चालू होने वाला था, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, तो उस टाइम हम देख रहे थे कि कब कब होगा, और हम वो स्लाइड कर रहे हैं, और एक एक ही वाले विंडो में तो देख भी नहीं सकते, मुझे वो स्लाइड डाउन स्लाइड ऑफ करना पड़ता था। अब उसमें एकदम जल्दी से विजुअलाइजेशन भी नहीं होता, बट उस चीज का अगर मैं विजुअलाइजेशन दे दूं, एक्चुअल जस्ट कंपनी में चल रहा है सब 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 कन्वेयर बेल्ट वगैरह वगैरह, जैसे मैंने ये जो है वो दे दूं, तो कितना अच्छा होगा। मैं आंखों से ही देख के बता सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होने वाला है और कितना प्रोसेस हो चुका है, बिकॉज वहां पे विजुअली आंखों से ही दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में दिखाया आपको, ये देखो, इसको ओपन करते हैं क्रोम में, एंड यू कैन सी, ये देखो, ये विजुअली सब समझ में आएगा कि ये खाली बॉटल से, ये भरी बॉटल से, और ये बॉटल आगे जा रही हो सकता है यहाँ पे पैकेजिंग में जाए, या फिर कुछ लिफ्ट से ऊपर लेके जाए, कुछ भी हो सकता है, और ये विजुअली चलते रहेगा। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक है तो ये ग्लो करेगा, मतलब ये प्रोसेस चालू है। स्टॉप बटन में क्लिक करूंगा तो ये ग्लो हो जाएगा, तो ये चालू है। यहाँ पे फील होना, कलर, ये रोटेशन सब दिखेगा, मतलब वो एक्चुअली हमें समझेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फोटो डाउनलोड करके रखा है, जिससे आपको विजुअलाइजेशन होगा कि स्काडा किस तरीके से वर्क करता है। यू कैन सी, ये स्काडा का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बॉयलर्स है, यहाँ से लिक्विड जा रहा है, और लिक्विड दूसरे बॉयलर्स में जा रहा है, वो सारा देखो यहाँ पे सब दिख रहा है कि देखो जब ये पानी होता है इसके अंदर, ये बॉयलर से नीचे जा रहा है, और ये यहाँ से भी कुछ सेकंड लिक्विड आ रहा है, और फिर यहाँ से आगे जाता है वो। जब ये खत्म हो जाता है तो यहाँ से देखो, पहले तो यहाँ पे फील हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, और फिर रिवर्स प्रोसेस भी हो रहा है। ठीक है, मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये प्रेशर गेज है, कितना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देखो टैंक 1 का, टैंक 2 का, टैंक 3 का, टैंक 4 का। सेकेंड चीज, इसको लिख के रखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज स्काडा जो है वो खुद से नोटिंग करके रखेगा, ये सारी चीजों का खुद के पास डेटा शीट रखेगा। मतलब इन फ्यूचर, मतलब अभी कैसे काम कर रहा है वो तो बताएगा ही बताएगा, साथ साथ में प्रीवियसली कैसे परफॉर्म कर रही थी मशीन, उसके प्रीवियसली 1 साल पहले कैसे परफॉर्मेंस दे रही थी, देन न्यू में कैसा 2 साल के बाद क्या परफॉर्मेंस है, वो सारा का सारा समझेगा। होपफुली आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरीके से स्काडा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है हमें। ठीक है, मतलब कंपनी में किस तरीके से स्काडा सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। ऐसा बोलूं तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कहीं पे किधर भी डिप्लॉय नहीं होगा, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन लेगा, पीएलसी का इनपुट लेगा। ठीक है, पीएलसी का इनपुट, ओ वेट अ सेकंड, पीएलसी से इनपुट लेगा स्काडा, और फिर स्काडा में दिखाएगा। ठीक है, स्काडा में हमें नजर आएगा वो सारी चीजें, परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया है? यस गाइस, समझा? थोड़ा तो समझा होगा। यस, हाँ सर समझा। अब देखो, जो स्काडा जो होता है, स्काडा सॉफ्टवेयर, स्काडा इंजीनियर्स होते हैं जो सिर्फ डिजाइन करते हैं फ्रंट एंड, और बहुत लोगों को इसमें मजा आती है। ठीक है, ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर, इसका सैलरी एज कम्पेयर टू पीएलसी प्रोग्रामर्स ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज पीएलसी के इनपुट, ये बंदे को, स्काडा डेवलपर जो होता है, उस बंदे को पीएलसी आना चाहिए, उस बंदे को पीएलसी की वायरिंग भी पता होनी चाहिए। ऑफकोर्स बात है, उसको विजुअलाइजेशन करना है, टोटल क्रिएट करना है, कैसा कैसा क्या क्या होता है। तो याद रखिए, उसको तीनों चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जान दो ना, पीएलसी तो समझा नहीं, मैं स्काडा में ही हमारा क्या कर देता हूँ, स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ। बस स्काडा में स्पेशलाइजेशन करने से पहले आपको पीएलसी आना ही आना चाहिए, बिकॉज पीएलसी के इनपुट्स हमें पता रहने चाहिए, तब जाके होगा। सिंपल सा एक छोटा सा स्टार्ट करता है। अच्छा, स्काडा के लिए यहाँ पे मोबाइल सॉफ्टवेयर मुझे नहीं पता कि स्काडा के लिए क्या है, और मैंने एक दो देखे भी, बट वो कोई कारगर नहीं है। मैं देखा एग्जैक्ट वैसा वर्क नहीं, जैसे पीएलसी के लिए मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन निकाल के दिया, बाय बिकॉज मैंने देखा कि वो एग्जैक्ट वैसे ही मैच कर रहा है, थोड़ा सा यूआई चेंज था, वो थोड़ा सा चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी एज कम्पेयर टू, अगर मोबाइल की बात करूँ तो पीसी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज वो एक्चुअल चीज है। मोबाइल में थोड़ा इजी इजी पड़ता है अगर मोबाइल की बात करूँ तो। बट स्काडा रिलेटेड मैंने एक दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए एप्स, बट वो वैसे नहीं है जैसे एक्चुअल स्काडा है। तो सॉरी फॉर दैट, अगर मुझे इन फ्यूचर मिलता है तो ऑफकोर्स मैं वो मोबाइल एप्लीकेशन दे दूंगा, बट ये जो चीज है ये मोबाइल में नहीं बनती। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दो सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, यूट्यूब पे भी बहुत लोग यूट्यूबर ऐसे हैं जो बोलते नहीं नहीं ये सही है। मैं एक्चुअल में यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर, तो मुझे पता है वो वैसा नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो डोंट
वेस्ट योर टाइम ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस। अगर आपके पास पीसीज है या फिर जब भी आपका कॉलेज चालू होगा तो प्लीज उसको पीसी में ट्राई करना, ठीक है। चलो चलते हैं किस तरीके से हम यूज करेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर। तो सर सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, और अगर मैं इन फ्यूचर मेरे पास लैपटॉप आता है तो मैं कहाँ से डाउनलोड करूंगा। सिंपल है यार, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ठीक है। ये आपका जो असाइनमेंट्स है, पीछे पीछे, हाँ पीएलसी में चले जाते हैं। इसमें मैंने आपके लिए, आपके बिहाफ के लिए यहाँ पे मैंने रखा हो। कहाँ पे जाओगे आप, वर्क्स में चले जाओ, कहा गया डिसमिस, हाँ क्लास वर्क्स में चले जाओ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए तो यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट में अगर आप ध्यान दोगे, पहले प्री रिक्वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन ऑफ आरएस लॉजिक माइक्रोस था। अब मैंने और भी एक डाला है कल नाइट में, जिन लोग थोड़े एक्टिव है उनको पता होगा, कल नाइट में मैंने और एक चीज ऐड की है, ठीक है। मटेरियल्स में इंस्टॉलेशन ऑफ इन टच फॉर स्काडा सेशंस। स्काडा के लिए ये इन टच सॉफ्टवेयर लगता है। यहाँ पे मैंने देखो इन टच सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो डाला है। और आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, सेम चीज मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से। आप इस चीज को इंटरनेट पे ढूंढोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा यार, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये चीज जो है आपको इंटरनेट पे मिलेगी नहीं, तो प्लीज यहाँ से टाइम वेस्ट ना करते आप डायरेक्टली, भले ही मत चैनल को सब्सक्राइब करो, पर आपको यहाँ से इजीली टेलीग्राम चैनल से आपको वो मिल जाएगा। टेलीग्राम वेब व्यू को ओपन करना और वहां से आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे मैं वेब व्यू को ओपन करके दिखा देता हूँ। टेलीग्राम, सो टेलीग्राम वेब व्यू, आप पीसी में टेलीग्राम को ओपन करोगे वेब व्यू के थ्रू, जैसे हम व्हाट्सएप को करते हैं वैसे ही। अब टेलीग्राम डाउन है क्या, या नेट नहीं चल रहा, हाँ चलो ओपन हो गया। एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने कल ही अपलोड किया, देखो वंडरवेयर का इन टच, दैट इज स्काडा 2020 लास्ट ईयर का जो अपडेटेड वर्जन है वही वाला, और ये क्रैक करके डाला है, ठीक है। ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का क्रैक्ड वर्जन है, मतलब आपको कोई लाइसेंसिंग नहीं देना पड़ेगा। ये जब हम क्रैक करते तो थोड़े से एरर आते, तो उसका भी मैंने बताया कि किस तरीके से टैकल करना है। तो पहले वीडियो देखना इंस्टॉलेशन के पहले, एंड देन फिर जो क्रैक्ड वर्जन है उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। चलते हम और ओपन करते हैं हमारा इन टच का सॉफ्टवेयर। आज के इसमें हम मैं सिर्फ और सिर्फ उसका टच दूंगा। कल वाले सेशन में मैं उसको प्रोजेक्ट में करवा के दिखाऊंगा किस तरीके से उसका प्रोजेक्ट को यूज करेंगे, उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे बॉटल फिलिंग का आप होपफुली आज आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। कुछ नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्स को एक बार ओवरलुक कर दो कि किस तरीके से बनाया है। काउंटर अप अगर नहीं समझता है या फिर LUQ नहीं समझता है, कल तक का टाइम देता हूँ, खुद से पढ़ो, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें, पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। खुद से भी कुछ स्टेप्स लेना पड़ता है। मैं आपको चलना सिखाया हूँ, दौड़ना भी सिखाया हूँ आपके, उसके बाद आपका है कि आप कितना दौड़ते हो, कितने गड्ढे जो है वो डॉच कर पाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा काउंटर अप को आप पढ़ोगे और LEQ को पढ़ोगे। ऑफकोर्स बात है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, उसके ऊपर जाओ और उस चीज का डेटा खुद के पास ले लो। कल के सेशन तक उसको रेडी रखना, ठीक है। कुछ नहीं तो अगर समझ जाए तो आप यू हैव टू टैकल फॉर दी बॉटल फिलिंग सिस्टम। उस चीज का मैं स्काडा ऑपरेशन बनाने वाला हूँ, स्काडा में उस चीज को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरा इन टच का स्काडा सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट इन टच। इन टच जो है वो वंडरवेयर का सॉफ्टवेयर है। वंडरवेयर क्या है, वंडरवेयर एक फाउंडेशन है जिसने ये सॉफ्टवेयर को बनाया, ऐसा समझ लो कंपनी, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है, जो आपको नेट पे मिलेगा वो थोड़ा सा पिछला वर्जन मिलेगा, ठीक है। 2005 या 2014 का मिलेगा, ठीक है। तो ये एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला है। अगर आपको यही वाला चाहिए तो आप मेरे वाले लिंक से आप डाउनलोड कर लो। इन फ्यूचर आप भूल भी सकते हो कि मेरा गूगल क्लासरूम का, या फिर आप डिलीट हो सकते हो। तो क्या करूंगा मैं, इसको यूट्यूब के वीडियो लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर अगर आपका ये भी हो जाए पर आप मेरे यूट्यूब लिंक पे तो रहेगा, तो आप वहां पे जाके कभी भी वो सेशंस को फिर से रिकॉल कर सकते हो जब भी पढ़ना चाहते हो। अब ये हो गया मेरा इंटच का सॉफ्टवेयर। मेरा PLC का सॉफ्टवेयर अलग था, RS लॉजिक्स, और ये मेरा इंटच का सॉफ्टवेयर जो स्काडा के लिए यूज कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो स्काडा के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। सबसे ज्यादा कंपनीज में जो यूज होता है वो डेल्टा का सॉफ्टवेयर यूज होता है, या तो फिर इंटच का हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज होता है। सीमेंस का भी खुद का आता है। ये जो है ये सारे PLCs को अलाउ करता है, इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ आपको दिखेगा यूट्यूब पे भी कि आपको सभी लोग इंटच का ही सिखा रहे हैं, बिकॉज ये एक्चुअल कंपनी में यूज होता है। अब इसमें कैसे प्रोजेक्ट बनाए, आज के सेशन में देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट बनाए, और पहले प्रोजेक्ट को कैसे रन करे, कैसे क्या चीज होती है उस चीज को हम देखेंगे। सिंपली यहाँ पे देखो न्यू बटन दिया है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करो इस पोर्शन पे, न्यू करो, बहुत ईजी है।
एज अ बिगिनर मैं सच में बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये ड्राइंग वाला जैसा है, जैसे पेंट में ड्रॉ करते हो ना, वैसे ही ये ड्रॉ किया जाता है। थोड़ा सा लॉजिक है बट इतना हार्ड नहीं है वो लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे आप बताओगे कि इसको कहाँ सेव करना है। ठीक है, देर इज 10 मिनट लेफ्ट। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है प्रोजेक्ट क्रिएशन, तो मैं फिर से एक बार क्या करूंगा, इस चीज को मैं नेक्स्ट वाले सेशन में करूंगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे सेशन हम खत्म कर देंगे। चलो करते हैं, यहाँ पे ऊपर चलते हैं। यस, कल सेशन रहेगा, कल छुट्टी नहीं रहेगी, कल है सेशन। ठीक है, कल लास्ट सेशन रहेगा। तो चलते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर कोई एक फोल्डर है मेरा, जिसके अंदर मैं सारे रख रहा हूँ। सो दैट इज माई स्काडा करके, माई स्काडा को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। तो ये क्या दिया, ये बताया कि यार इस जगह पे मेरा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए, है ना। मतलब मैं जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा इस पाथ पे वो सेव हो, क्योंकि वो मैन्युअली जो है वो सी ड्राइव में सेव करता है। मुझे नहीं चाहिए, मैं बार बार सी ड्राइव में नहीं जाऊंगा। तो मैंने एफ ड्राइव में माई स्काडा करके एक फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर मुझे सारे प्रोजेक्ट चाहिए। मैंने सेट कर दिया एज ए डिफॉल्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं ओपन करूंगा तो मुझे ये चीज लिख के नहीं आना चाहिए, बार बार पूछना नहीं चाहिए कहाँ पे सेव करना। यहाँ पे सिंपली कर देंगे नेक्स्ट। याद रखिए यहाँ पे आपको देना है ऐप का नाम, मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ माई माई डेमो स्पेस करके, डेमो स्पेस डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। ये नाम को आपको याद रखना है, बस ये चीज याद रखना कि इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि फिर से एक बार वही चीज को डालना है। यू कैन सी यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, यहाँ पे आप फिर से वही एप्लीकेशन का नाम डालोगे, दैट इज कॉल्ड एज माई डेमो। ओके, सेम जो इसके पहले डाला था वही चीज एक बार फिर से री एंटर करोगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ है, आपको बताना है कि ये कन्वेयर बेल्ट का है, समथिंग समथिंग कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसका डिस्क्रिप्शन अगर देना है, इन फ्यूचर अगर प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो वो दिखना चाहिए कि ये इसलिए बनाया था, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्रिएटेड बाय, जैसे कोई होता है ना कोई दूसरी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे मेरा जो है एस्ट्रिक टेक्नोक्रेट सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं बना के दे रहा हूँ स्काडा एप्लीकेशन, और वो किसी कंपनी के लिए बना के दे रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा क्रिएटेड बाय एस्ट्रिक टेक्नोक्रेट। तो ये हो गया, और कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया, उसके लिए बनाया, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना तो डालो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और यहाँ पे कर दोगे फिनिश। जैसे फिनिश करोगे आपको दिखेगा, ये देखो ये आपका प्रोजेक्ट पाथ है। इस प्रोजेक्ट पाथ में आप यहाँ पे आपका नया जो आपने प्रोजेक्ट बनाया वो आपको क्रिएट होते हुए दिख जाएगा। वेट अ सेकेंड, ये एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ। यस आशीष, ठीक है। सो हाँ, अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो है वो डेमो जो है, माई डेमो करके जो सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको अगर यूज करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ये एरर देगा। ये एरर क्यों देगा? बिकॉज हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक्ड वर्जन है। ठीक है, कोई बात नहीं आशीष। ये जो एरर है वो इसलिए देता है क्योंकि हमने अभी क्रैक किया है, उसका लाइसेंसिंग नहीं है, तो वो बोल रहा है लाइसेंसिंग नहीं है क्योंकि ये हमने क्रैक किया। सिंपली इसको ओके कर दो, कोई इशू नहीं है। सर फिर से एरर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखो, इसको आप इग्नोर करो। ये जो एरर है उसको आप इग्नोर करो, आपका सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। ये सिर्फ क्रैक्ड वर्जन होने की वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम देता है, तो सिंपली इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर करने के बाद आपको दिखेगा कंपनी एनए एक्सपायर एनए, ये क्योंकि हमने इसको क्रैक किया। ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा और ये खुल जाएगा। आप देख रहे हो ये चीज खुल गई है। अब इसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है, पर प्रोजेक्ट में हमें विंडो बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विंडो, जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर जो दिखेगा उसका विंडो आप डिजाइन करोगे, मतलब पूरा टोटली एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे। तो सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले एक न्यू विंडो क्रिएट करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे आपको फाइल के नीचे में आपको एक दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर सकते हो, या फिर फाइल ना न्यू विंडो, आपके ऊपर है, आपको जैसा कन्वीनियंट पड़े वैसा। न्यू विंडो पे क्लिक करो, इसको नाम दो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेन विंडो है, सबसे पहली विंडो है, तो दिस इज माई मेन विंडो। तो मैंने मेरे विंडो को जो है वो नाम दे दिया मेन विंडो। सेकेंड चीज, ये विंडो क्या काम करने वाली है, एज ए कमेंट भी आप डाल सकते हो। सेकेंड, विंडोज का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे ग्रे में दिया है, चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए डिफॉल्ट में छोड़ रहा हूँ। सेकेंड, जो विंडो रहेंगी उसका विड्थ एंड हाइट डिसाइड करोगे, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, अभी के लिए छोड़ दो। अभी ये जितना भी डिफॉल्ट है उसको आप छोड़ के आप सिंपली ओके कर दो। देखो आपका एक छोटा सा विंडो क्रिएट हो गया। यू कैन सी, आप रिसाइज वगैरह कर सकते हो, और आपके टाइटल बार में मेन करके लिख के आ रहा है, दैट इज योर एप्लीकेशन नेम। आपने अभी विंडो जो क्रिएट किया था वही है ये। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे, अब ये पहले तो उसमें कुछ डालने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं, ये पूरे सॉफ्टवेयर में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे रखी है। लेस देन 5 मिनट बचा है,
किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो ले लेते हैं, देन फिर मैं इस सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले सेशन में मैं फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक छोटा सा प्रोजेक्ट। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? देयर इज 5 मिनट्स लेफ्ट। नेक्स्ट वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे फ्रेशली। स्काडा समझा है? यस गाइस, स्काडा समझा है? Yes, sir. Rituja says yes, sir. Anyone? Yes. Nihal? Yes. Atharva says Sumit, yes. Okay. चलो होपफुली शायद किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ 4 मिनट खत्म होने का, ठीक है? अच्छा, चलो तब तक मैं इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स बता देता हूँ। आपको थीसिस टाइप बनाना है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी बनाओ, आप किस चीज का बनाओगे, ठीक है? आप बनाओगे यही चीज का। अगर पीएलसी के लिए भी बना रहे हो और पीएलसी विद स्काडा, तो आप क्या करोगे, देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बता रहा हूँ किस तरीके से रहेगा। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा था ना, वैसे एग्जैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ऊपर नाम वाम डालोगे अपना, किसने बनाया क्या बनेगा वैसा वाला, तो एक पेज वो रहेगा। आपके कॉलेज वॉलेज का होता है ना, कॉलेज का डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो डालोगे। देन उसके बाद ऐसा लिखोगे, जो भी आपके प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह है वो भी पहले पेज में डालोगे। जो भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है थीसिस का, आप पूछना आपके प्रोफेसर वगैरह के लिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद ये देखो, ये ऐसा डालोगे, जो भी आपका स्काडा अगर इंक्लूड कर रहे हो तो स्काडा का फोटो डालोगे, ठीक है, कि कैसा क्या होने वाला है ऑपरेशन, वो वाला। देन उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डालोगे, किस तरीके से रहेगा। उसके बाद आप लिस्ट डालोगे, इनपुट आउटपुट की एक पूरी की पूरी टेबल डालोगे, जिसमें मुझे समझ जाना चाहिए कि आपने कौन सा क्या यूज किया है। उसके बाद आपका स्काडा का, सॉरी, पीएलसी का प्रोग्राम रहेगा, तो ये पीएलसी का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। कंपनी का जो नाम है वो पहले वाले ही इसमें रहेगा, टाइटल में। आप किस कंपनी के लिए, जैसे मेरा जो है वो कंपनी का टाइटल डालोगे। कंपनी का डिटेल्स अगर चाहिए, कब चालू हुई, क्या चालू हुई, कैसा सीन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लो कंपनी का डिटेल्स। आपको कोई भी कंपनी हो, कंपनी का अगर डिटेल्स देखना है, कंपनी सच में है या नहीं है, फ्रॉड है या नहीं है, तो आप सिंपली गूगल करो उस कंपनी का पूरा नाम विथ प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस्ट्रिक टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड। आपको हमारा जो कंपनी है उसका एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो कोई भी वेबसाइट ऊपर से नीचे लेके नीचे तक सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये जेन्युइन है। जेन्युइननेस यहाँ से पता चलती है। कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करो, गवर्नमेंट वाली, नॉन गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करो उससे रिलेटेड कंपनी की डिटेल मिलेगी। यू कैन सी कंपनी की डिटेल मिलेंगी, कितने लाख का टर्नओवर है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तो चाहिए नहीं आपको, सिन नंबर लग सकता है अगर कॉलेज वाले बोलते हो तो, अदरवाइज नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के नाम अगर चाहिए तो वो सारा का सारा। देखो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स है, यू कैन सी, फर्स्ट इज श्रीकांत बोबड़े एंड सेकंड वन इज मी, दैट इज चंद्रकांत बोबड़े। तो ये सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में हमने क्या किसके किसके किए प्रोजेक्ट्स किए, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, सिमिलर वाले सारे दिखते हैं, कितना टर्नओवर किया ये। तो ये हो सकता है आपको लगे, तो मैंने आपको बता दिया। आई डोंट नो आपका कैसा क्या रहेगा, तो एक बार प्रोफेसर से पूछना कैसे हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज, ये डिटेल्स आपको जब हो जाए तो फिर आप स्टार्ट करो अपना प्रोजेक्ट। जैसे इस तरीके से पहले पेज में ये देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, आपका एक फोटो छोटा सा, देन उसके बाद आपका टेबल, इनपुट आउटपुट कनेक्शन के टेबल्स पीएलसी के, देन उसके बाद पीएलसी का प्रोग्राम, दैट इज लैडर डायग्राम। अगर एक में नहीं होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने 2 लैडर डायग्राम डाला है, ये ऊपर वाला एंड सेकेंड वन इज नीचे वाला, तो ऐसे दोनों डालोगे। देन उसके बाद प्रॉपरली फॉन्ट वगैरह सब रहेगा, हेडलाइन वगैरह। उसके बाद एक एक रंग का आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि पहले रंग में क्या हो रहा था। देखो, लैचिंग द रंग टू ऑपरेट द सिस्टम थ्रू द मास्टर, ये सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाएंगी, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर प्रॉपर दिखना चाहिए। मैं पढ़ूंगा उस चीज को, ठीक है, जो भी सर रहेंगे वो लोग उसको पढ़ेंगे। एंड ये चीज को यहाँ पे कंप्लीट करना है और एक कंक्लूजन डालना है कि लास्ट में कि ऐसा ऐसा है, और फ्यूचर अपग्रेडेशन आप क्या कर सकते हो इस चीज का, कि सर इसमें और एक सेंसर लगा सकते हैं, इसको बॉटल फिलिंग रैपिंग के लिए लेके जा सकते हो, ऐसा वैसा आप बता सकते हो कि मैंने ये चीज तो यहाँ तक की हूँ, बट इसके आगे ये भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके का आपका रहेगा। लेस देन 1 मिनट बचा है, अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह रहेंगे आपके क्या बोलते हैं इसके लिए, तो आप प्लीज आपके प्रोफेसर से आप कांटेक्ट करो और समझो कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और उसको सबमिट करना है। वो आपको वही लोग बताएंगे कॉलेज वाले, बस मैंने एक ओवरलुक बताया।
सर ये पीडीएफ मिलेगा क्या? यस, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, बिकॉज फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पस, कि किस तरीके से कितना फॉन्ट साइज रखना है, वैसा वैसा वो मैं आपको दे दूंगा। देखो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कंपनी में हम इस तरीके से देते हैं जब हम प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो स्काडा रहेगा तो इसके नीचे स्काडा लिख के स्काडा का आप दिखाओगे, ठीक है, उसमें भी बताओगे आपने कौन से कंपोनेंट्स वगैरह यूज किए हैं और उसका